28 फरवरी के लिए क्लास 11 मैथ के लिए पेपर 3 का दोस्तों टॉप 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के 2026 के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ऑफिशियल क्वेश्चन है जेक बोर्ड का। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि इफ ए, ठीक है, इज द लेटर ऑफ ए वर्ड स्कूल, ठीक है, देन विच वन इज द क्या बोलता है रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। यदि दोस्तों ए इस प्रकार का है तो यहाँ पर स्कूल एक अक्षर है, ठीक है, तो ए का रोस्टर फॉर्म लिखे, यानी कि जो आपका सेट्स ए दिया गया है, ठीक है, ये आपका जो सेट्स ए है इसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म तो निकालना सभी को आता है, कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले जो स्कूल दिया उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्या दिया गया? स्कूल एस दिया गया है, सी दिया गया है, एच दिया गया है, डबल ओ है और एल है। ठीक है, अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म करना चाहें, ठीक है, आपका ए एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका ए वाला सेट से। ठीक है, अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें अगर आप कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है, कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। जैसे एस एक बार है तो एस को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी एक बार है, ठीक है, तो सी को हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, एच यहाँ पर एक बार है तो एच को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए ओ डबल है, यानी कि दो को है ओ है तो एक को हम लोग ओ लिखेंगे, और एल एक की को है तो एक की को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से स्कूल यहाँ पर इसका रोस्टर फॉर्म बनता है SCHOL। ठीक है, SCHOL कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सेट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा कि टू नॉन इम्पीटेड सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, दो अतिरिक्त समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाएगा? यदि ए नंबर ऑफ ए एलिमेंट नंबर ऑफ बी एलिमेंट। ठीक है, जो टू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ ए सेट जो होगा नंबर ऑफ बी सेट के इक्वल टू, यानी कि इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पीटी सेट से नॉन इम्पीटी सेट, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ आपका जो मान होगा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद कर लीजिए, इन नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ए सेट इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर आपसे पूछा गया है कि इफ सेट्स ए एंड एन, ठीक है, ए एज एन एनिमल देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द पावर ऑफ सेट्स ए इज। ठीक है, यहाँ पर पूछा यदि समुच्चय ए के एन अव्यय है तो ए के शरीर समुच्चय के अव्यय में संख्या क्या होगी? अब देखिए यह जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर प्रॉपर सेट पूछता, ठीक है, तो उसका कुछ और मीनिंग होता, कुछ और मीनिंग होता, लेकिन यहाँ पर पावर सेट पूछा, ठीक है, पावर सेट पूछा है, पावर सेट पूछा है, पावर सेट का मीनिंग और अलग होगा। पावर सेट पूछा तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो आपका 2 का पावर n का होता है, 2 का पावर n का। ठीक है, और प्रॉपर फिर से बोल रहा है PROPER प्रॉपर सेट फिर दिया जाए, ठीक है, प्रॉपर सेट दिया जाए। ठीक है, प्रॉपर सेट दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 का पावर n तो होगा ही, लेकिन उसमें -1 हो जाता है। 2 का पावर n होगा लेकिन -1 होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिया, पावर सेट दिया तो पावर सेट में 2 का पावर n होगा। अगर n का वैल्यू कुछ भी रहता, 5 6 7 कुछ भी, तो आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे n का वैल्यू 5 है तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 है तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बढ़ते 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर दोस्तों प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है, इफ ए आपका सेट इतना है, बी आपका सेट इतना है, देन बी माइनस ए विल बी। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बी वाला को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका बी है, बी वाला को हम लोग यहाँ लिखते हैं, जो कि आपका 2 दिया गया है, 4 दिले है, 6 दिले है, ठीक है, और 8 दिले। ठीक है, इस प्रकार से बी का सेट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है ए का सेट लिखते हैं। ठीक है, ए का सेट हम लोग लिखते हैं, तो ए आपका क्या क्या दिया है उसको लिख दीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 6 तक है। अब क्या करना है कि बी में जो एलिमेंट है वो ए एलिमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बी में आपका 2 है और ए में भी आपका 2 है, तो 2 दोनों में, तो इसको काट दीजिए, कट गया। 4 देखिए यहाँ पर है, ठीक है, बी में, और यहाँ पर भी आपका ए में भी 4 है, उसको भी काट दीजिए। 6 बी में भी है, 6 आपका ए में भी है, इसको काट दीजिए। अब 8 बच गया। बी में तो 8 है लेकिन बी आपका ए में 8 नहीं है। ए नॉट इक्वल टू नॉट जो फाइंड इन सेट्स ऑफ ए, जब दोस्तों ए में आपका 8 नहीं है और बी में आपका 8 है, तो 8 इसका जो है क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच डेट्स, ठीक है, n इक्वल टू n
नंबर ऑफ सेट, ठीक है, नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू 23 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका दिया है 38, तो देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी आपको निकालना कैसे निकलेगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बनाने आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमको इसका सूत्र निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी का जो सूत्र होता है नंबर ऑफ ए सेट्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी सेट्स माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, इस प्रकार से होता है इसका सूत्र, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू 38 है, तो 38 लिख दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना है, तो 17 है, तो 17 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का दे दीजिए। नंबर ऑफ बी एलिमेंट 23 है, तो 23 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस, ठीक है, एन का एन, ठीक है, एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी हमको निकालना है, तो वो हमको लिख देना है, ठीक है। अब 38 का 38 लिख दीजिए, 17 और 23 को जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो आपका 40 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से बना चुके हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर 38 है या 40 है, ठीक है, यानी कि 38 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 40 से जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, और बराबर में माइनस एन, ठीक है, ए इंटरसेक्शंस बी बच जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, हम आगे उसको नोट्स करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पास आया 38 माइनस 40, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या था, तो ए इंटरसेक्शंस बी था, इस प्रकार से, ठीक है। 38 में से 40 गया तो 2 आएगा, माइनस का 2 बराबर में माइनस, ठीक है, माइनस है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी है, ठीक है, इस प्रकार से माइनस माइनस कट गया, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी कितना आया, तो 2 आया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 2 आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, जितना सारे दोस्तों उनको जरूर से कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए मत कीजिए, ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भला हो सके, ठीक है। 6 नंबर दोस्तों कहता है कुछ इस प्रकार का दिए तो देन एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछा, ठीक है। इस प्रकार से इतना है और इतना, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है टेंशन नहीं लेना, पानी एक घोट पी लीजिए, ठीक है, एकदम दिमाग से एकदम शांति मन से काम कर लीजिएगा कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो पहला जो चीज दिख रहा है ये आपको क्या करना है, तो ये आपको ये पहला से गुना करना है, और ये आपका ये तीसरा आपका जो दूसरा जो है दूसरा से जाएगा, ठीक है। पहला जो है पहला से जाएगा, दूसरा आपका दूसरा से जाएगा। आप कैसे लिखिएगा, पहला से जाएगा तो कैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला जो पहला से जाएगा तो x प्लस वाई है, जो कि किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा, तो इज इक्वल टू में 3 दे दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग जो उधर साइड भी इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। क्या है, तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, और इज इक्वल टू में कितना दे देंगे, दूसरे का आपका 5 है, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए x, ठीक है, x हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक और चीज ध्यान, यहाँ तो हम लोग ये, लेकिन यहाँ तो अब सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ना x का वैल्यू ना आपका y का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। आप निकालना कैसे है, तो सबसे पहले जो भी आपका जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, ठीक है, और 2 नंबर जो भी ऑप्शन है उससे आप वेरीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 3 ऑप्शन का राइट है, तो कैसे आपको चेक करना है एग्जाम में, ठीक है, हम आपको समझा देता हूँ। जैसे 3 में क्या है, एक्स आपका 4 है, वाई आपका -1 है, तो हम लोग एक्स की जगह 4 रखेंगे, वाई की जगह -1 रखेंगे। अगर हमको जो 3 आ गया बराबर में, ठीक है, अगर हमको जो है 3 आ गया बराबर में तो हमको सही हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड आया तो बराबर है। उसी प्रकार से इस वाला समीकरण में रखेंगे तो अगर 5 आएगा तो वो हमको जो मिल जाएगा एकदम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर x 4 है और y -1 है, बैठा दीजिए, x 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस माइनस y है तो 1 -1 का बराबर में 3 लिख दीजिए, ठीक है। 4 हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें भरते हैं तो x हो गया -4 हो गया, ठीक है, और -1 था तो y, तो इस प्रकार से लिख दीजिए, प्लस का 5 हो गया, ठीक है। तो 4 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपका प्लस का साइन है, एक आपका हो जाएगा 5, 4 1 5 बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर पुट ये कर चुका है, ये आपका जो है समीकरण को वेरीफाई कर चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिसका ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर, इफ ए एन बराबर पी, इफ एन बी बराबर क्यू। तो यहाँ पर ए जो पूछा है क्रॉस बी ए
क्रॉस बी पूछा है, ठीक है। ए क्रॉस बी पूछा तो ए में क्या है आपका, ए में देखिए तो यहाँ पर आपका पी है, ठीक है। ए में पी है और बी में आपका क्यू है, तो ए गुना बी पूछा है, यानी कि ए क्रॉस बी पूछा है, तो ए में क्या पी है तो पी लिख दीजिए, बी में कितना क्यू है तो क्यू दे दीजिए, तो पी और क्यू को गुना कीजिए तो पी क्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, इफ एफ एक्स बराबर इस प्रकार से दिया गया एंड एफ का वैल्यू जो है वो आपका एक्स बट्टे आपका पाई बट्टे में 4 तो विल बी क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मान निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 210, ठीक है 210 एक्स की जगह हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं पाई बट्टे में 4 को, ठीक है। पाई बट्टे में 4 पुट कर दीजिए, बराबर में बट्टे में 1 प्लस, तो 1 लिख दीजिए प्लस, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पाई का वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि टेन हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा तो पाई बट्टे में एक्स का वैल्यू क्या है तो पाई बट्टे में 4 है, ठीक है। पाई बट्टे में 4 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 10 200 पाई बट्टे में 4 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा 2 हो गया, 10 पाई बट्टे 4 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा गुने में 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 प्लस, ठीक है 10 स्क्वायर आपका क्या है तो आपका पाई बट्टे में 4 है, तो यानी कि इसका भी 1 हो जाएगा और स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, 2 का हो जाएगा 2 गुना 2, इस प्रकार से 2 हो गया, ठीक है। और नीचे 1 हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता तो 1 लिख दीजिए। अब 2 और नीचे 1 बट्टे में 1 प्लस 1 है, ठीक है। 2 बट्टे में 1 प्लस 1 है, 2 का 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो ये आपका एक बार में चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 निकलेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर का आता प्रश्न क्या कहता है कि द डोमेन्स एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, इस प्रकार से दिया, इसका रियल फंक्शन क्या होगा, ठीक है। जिससे कि वास्तविक इस प्रकार से दिया गया तो इसका प्रांत एवं परिसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, आपको कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डोमेन निकालना है और आपको रेंज निकालना है, ठीक है। तो डोमेन रेंज कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स आपका दिया गया 4x, ठीक है 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डोमेन होगा दोस्तों, प्रांत जो होगा वो आपको दिख रहा है कि अगर जो आपका नीचे जो दिख रहा है जो आपका हर, ठीक है, ये आपका क्यू आपका जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रियल नंबर को दर्शाएगा तो ये आपका ना 0 होना चाहिए नीचे में, ना आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर आप यहाँ पर 4 रखते हैं, एक्स का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, ठीक है, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग 4 नहीं रखेंगे, बाकी सबको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है डोमेन आपका जो डोमेन निकल जाएगा, ठीक है। डोमेन कितना निकल जाएगा, तो डोमेन आपका निकल जाएगा, हम लोग लिख देते हैं डोमेन आपका निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डोमेन 4 निकल गया। और रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो रेंज देखिए यहाँ पर जो 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए तो 4 माइनस एक्स बचेगा, और नीचे में आपका है 4 माइनस एक्स ने अगर पलट जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस 4 बच जाएगा और नीचे में भी आपका एक्स माइनस 4 है, ये आपका दोनों ब्रैकेट में चल जाएगा। अब देखिए नीचे ऊपर बराबर है तो उसको काट दीजिए, तो आपका माइनस आया। और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि रेंज जो आपका निकला वो -1 निकला, और आपका डोमेन जो निकला, ठीक है, वो आप -4 आपका 4 निकला डोमेन, और रेंज आपका -1। तो कहाँ दिख रहा है, तो 4 और -1 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि इफ ए एंड बी आर, ठीक है, बी इफ ए बी एंड सी आर द 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या पूछा। सबसे पहले कुछ करना नहीं है, ए क्रॉस दिया गया, ठीक है, बी यूनियन सी दिया गया, तो ए को एक बार बी से गुना कीजिए, यानी कि बी से क्रॉस कीजिए तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन से तो आपका यूनियन है तो यूनियन दे दीजिए, ठीक है। और ए को आप सी से कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुना सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए क्रॉस सी हो जाएगा इस प्रकार से। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जहाँ दिख रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में वही बात बोला है, ठीक है, ए बी सी 3 अतिरिक्त समुच्चय है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा, तो वही होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। 11 नंबर बोलता है कि 1 डिग्री कितना के बराबर होता है, तो 1 डिग्री रेडियन में दोस्तों पाई बट्टे में 180 के बराबर होता है, याद रखिएगा पाई बट्टे में 180 डिग्री के
बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1 डिग्री पाई बटे में 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर्क इन द रेशियो 3:4:5 रेशियो द स्मॉलेस्ट एंगल रेडियन विल बी। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यदि दो त्रिभुजों की जो अनुपात है, ठीक है, इस प्रकार से दे, इसका छोटा रेडियन कौन रेडियन होगा, क्या होगा, ठीक है। तो रेडियन कौन कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पर अनुपात में तो इसको हम लोग x में मानते हैं, तो 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो बराबर में 180 दे दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। तो यार 4 3 7 7 और 5 हो गया 12, 12x इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 बट्टे में हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको काटिए तो ये कितना बार में जाएगा, तो 12 एक कम 12, ठीक है। और यहाँ पर बच गया आपका 60, ठीक है। तो 12 5 60, ये 15 बार में चलिए, यानी कि x का वैल्यू जो आपका आया 15 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है नंबर, तो 3 वाला सबसे कम है, ठीक है। तो 3 वाला हम लोग ले लेते हैं। तो 3x कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू आपका 15 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू 15 है, तो 15 कर लीजिए और 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री आपका 3 वाला में आया, ठीक है। तो 45 डिग्री किसका वैल्यू होता है, तो tan 45 जो आपका यहाँ पर 45 डिग्री किसका वैल्यू होता है, तो ये आपका हो जाएगा पाई बट्टे में 4 का वैल्यू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है, तो 13 नंबर क्या कहता है कि इफ cos x बराबर, ठीक है, -1/2 है, एक्स लाइन इज थर्ड क्वाड्रेटरल, ठीक है। ये किसका है बात कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेटर का बात कर रहा है, तो साइन एक्स लिए। जब तीसरा का बात करें तो तीसरा में दोस्तों साइन एक्स जो होगा, ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू होगा वो आपका माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का होगा, याद रखिए, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा माइनस का होगा, लेकिन अपन ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 या 3 में से एक होगा, ठीक है। अब कैसे निकालना, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि कॉस दिया गया, क्या दिया गया, कॉस दिया गया, कॉस, ठीक है। आपका x का वैल्यू दिया है -1/2 में आपका 2 है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि cos का वैल्यू इस प्रकार से देते हैं, cos का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो b/h हम लोग लिख सकते हैं, b/h, ठीक है। और साइन x बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन x बराबर आपका हो जाएगा p/h, ठीक है, p/h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ पर आपका b/h दिया गया, लेकिन यानी कि bh दिया गया, p नहीं दिया, तो सबसे पहले p निकाल लीजिए। p निकालिए तो p निकालने का सूत्र होता है h² माइनस का b², ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर b आपका -1 है, h आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सभी का चल जाएगा, h² का जगह क्या चल जाएगा, h आपका कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा आप सभी का माइनस ही, क्योंकि आपका -1 का वर्ग आपका पहले 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया और 4 में से 1 चल गया तो 3 बच गया, यानी कि √3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका h का वैल्यू आया आपका √3 आया, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि साइन आपका साइन x का वैल्यू होता है वो आपका p/h होता है। तो p आपका कितना था, √3 आया, अभी हम लोग निकालें, और h आपका 2 था, तो 2 लिख दीजिए। तो क्या √3/2 होगा, नहीं, साइन पूछा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जब माइनस का होता है तो √3 में, ठीक है, 2 का, लेकिन माइनस का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर चतुर्थांश में स्थित है तो साइन x का मान क्या होगा, -√3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर दोस्तों कहता है कॉस, ठीक है, -1710 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1710 का वैल्यू पूछा है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये आपका 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 0 होगा, ठीक है, सॉरी 0 होगा, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो लंबा क्वेश्चन है और ये मोबाइल पे दोस्तों संभव नहीं है, ठीक है। और इसलिए आप सभी का मैथ का भी वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मोबाइल में संभव नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो हो सकता है तो दोस्तों किसी तरह से मैं आपको करके दिखा सकूँ। तो